हम सब ने पाताल लोक के बारे में सुना है। अक्सर लोग मानते हैं कि ये बस एक कल्पना है, पौराणिक कथाओं का एक हिस्सा। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ कल्पना ना हो? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या पाताल लोक सिर्फ किस्से कहानियों की दुनिया है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सच छुपा है जो हमारी सोच से भी परे है? सोचिए जरा, अगर मैं ये कहूं कि पाताल लोक आज भी मौजूद है और वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अनसुलझा रहस्य शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, पाताल लोक की बात कोई आज की नहीं है। गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण हो या फिर महाभारत, इन सभी महान ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। और सिर्फ जिक्र नहीं, बल्कि बड़े विस्तार से बताया गया है। ये ग्रंथ इसे महज एक जगह नहीं मानते, बल्कि धरती के नीचे बसी एक पूरी की पूरी सभ्यता मानते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जो है तो धरती के नीचे, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है न चांद की, लेकिन फिर भी वो जगह अंधेरी नहीं है। वो जगमगाती है बेशकीमती रत्नों और मणियों की अपनी रोशनी से। तो ठीक है, मान लिया कि ऐसी दुनिया है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये है कहाँ। हमारे पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से देखें तो धरती के नीचे एक नहीं बल्कि 7 लोक हैं, और पाताल लोक वो इन सब में सबसे नीचे है, यानी 7वां लोक। और हाँ, यही सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी भी माना जाता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां पौराणिक कथाएं और आज का विज्ञान आमने सामने आ जाते हैं। देखिए, आज के जियोलॉजिस्ट्स भी ये मानते हैं कि हमारी धरती के नीचे मीलों गहरी बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं और खोखली परतें हो सकती हैं। एक पूरा का पूरा नेटवर्क, जहां तक पहुंचना आज भी इंसान के बस की बात नहीं है। इतना ही नहीं, कई ऋषि मुनियों का तो ये तक दावा है कि हिमालय में, तिब्बत में और उत्तराखंड की मशहूर पाताल भुवनेश्वर गुफा जैसी जगहों पर पाताल लोक में जाने के गुप्त दरवाजे हैं। दरवाजे जो हम जैसे आम इंसानों की आंखों को दिखाई नहीं देते। तो जगह की बात तो हो गई। अब सवाल यह है कि वहां रहता कौन है? कौन है इस रहस्यमयी दुनिया के वासी? शास्त्रों की माने तो पाताल लोक असल में नागों का घर है। ये कोई आम सर्प नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियां रखने वाले नाग हैं, जिन्हें गुप्त ज्ञान और अनमोल खजानों का रक्षक माना जाता है। इनके साथ साथ वहां दानव और दैत्य भी बसते हैं, जिनके पास बेहिसाब शक्तियां हैं। और इस पूरे साम्राज्य के राजा हैं नागराज वासुकी और शेषनाग। लेकिन एक चीज है जो इस जगह को हमारी सोच और समझ से बिल्कुल परे ले जाती है, और वो है वहां का समय। यकीन मानिए, हमारी धरती पे जब पूरा 1 साल गुजर जाता है, तब पाताल लोक में सिर्फ 1 दिन होता है। 1 साल बराबर 1 दिन। सोच सकते हैं समय का इतना बड़ा फर्क? ये सच में हैरान कर देता है। पर इन सबसे बड़ा सवाल तो हमारे मन में यही आता है, क्या कोई इंसान, हम में से कोई, वहां जा सकता है? ग्रंथों में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ये सफर हर किसी के बस का नहीं। इसकी 3 बहुत कड़ी शर्तें हैं। पहली, आपके कर्म वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। दूसरी, आपको उन खास पवित्र मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए जिनसे वो दरवाजे खुलते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, वो है दैवीय अनुमति, मतलब आपको उस दुनिया में आने के लिए चुना गया हो। और हां, इसके साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी जुड़ी है। कहते हैं कि जो भी कभी गलत नियत से या किसी लालच में वहां गया, वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। चलिए, अब हम इस पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं। पता है, आज भी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, जिन्हें लोग सीधा पाताल लोक से जोड़ते हैं। जैसे कुछ गुफाओं से रात के अंधेरे में एक नीली रोशनी का निकलना, या जमीन के नीचे से फुसफुसाने जैसी आवाजें आना। अब देखिए, विज्ञान इन्हें कोई प्राकृतिक घटना कह सकता है, बिल्कुल, पर सवाल तो ये उठता है कि ये चीजें बार बार एक ही जगह पर और एक ही समय पर क्यों होती? तो फिर पाताल लोक का असली मकसद क्या है? क्या है ये जगह? देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये कोई नर्क या सजा देने की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक तरह का परीक्षा स्थल है। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं अपने अगले जन्म में जाने से पहले अपने कर्मों का पूरा हिसाब किताब करती हैं। और एक बात और कही जाती है कि जब जब इस धरती पर अधर्म यानी बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो पाताल लोक के दरवाजे कुछ समय के लिए अपने आप खुल जाते हैं। और ये बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कहीं हम अनजाने में उन दरवाजों के बहुत बहुत करीब तो नहीं आ गए हैं। क्योंकि
हर दरवाज़ा हमारी आंखों के लिए नहीं बना होता।